देखो ऐसा है, पहले नकली खाद और किसानों को असली बीज नहीं मिल रहा, वो गंगानगर में देखा था। तो वहाँ किसानों की मुझे शिकायत मिली थी गंगानगर में, जब कंडम बीज की फैक्ट्रियों पर मैं छापा मार रहा था, तो कि हमारे यहाँ सफ़ेद मक्खी और मच्छर नरमे में लग गया। और हमने ये प्रोडक्ट लिया था इनके यहाँ से, और वो प्रोडक्ट 10,000 रुपये किलो में लिया था इंडोफिल से। और 10,000 किलो में लेने के बाद भी टोकन नाम का कोई प्रोडक्ट उन्होंने देशी भाषा में बताया था किसानों ने, वो कामयाब नहीं हुआ, वो विफल रहा। मक्खी और मच्छर नहीं मरे और किसानों की लाखों बीघा की जमीन को नरमा लाखों बीघा में तबाह हो गया। तो मैं तभी से सर्च कर रहा था, तो यहाँ मैं आया हूँ। इंडोफिल कंपनी है ये, और ये खुद का माल भी बनवाती है अपने मुंबई में और गुजरात में, दहेज में। इसके अलावा ये अपना माल बनवाती है PR एग्रो जम्मू से मंगवाती है, SS कॉर्प MP से मंगवाती है, सीजेंटा डो एग्रो साइंस UPL इंडिया लिमिटेड, लीड लाइफ IIL और परिजात जैसी 8 कंपनी से अपना माल मंगवाती है। बड़ा इसका बड़ा कारोबार है, बहुत लंबा देश में, ये बहुत बड़ी फर्म है। और जब मैंने पता किया तो 2019 से लेकर 2024 तक मात्र इसके 64 सैंपल लिए। बड़ा पुअर क्यों लिए हैं ये तो मैं जांच कर। 5 साल में इतने कम सैंपल हुए? लोगों ने कम लिए। आप देखिए सीजेंटा के केवल 7 सैंपल लिए। सीजेंटा के मात्र 7 सैंपल, बाकी हम पता कर रहे हैं। तो ये मैंने पता किया, पर किसकी है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ललित मोदी जी की बताई। और इसमें डायरेक्टर है रुचिर मोदी, ललित मोदी का बेटा, चारू मोदी ललित मोदी की बहन, और पारुल ललित मोदी की बेटी। डायरेक्टर बनना कोई बुरी बात नहीं, और ये अपना पेस्टिसाइड तो व्यापारी है ललित मोदी को, और प्रिपेयर करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो ये गोडाउन है, इस गोडाउन में इन्होंने ऐसा माल डाल रखा है जो आपत्तिजनक है, तो उसको हम सील कर रहे हैं और सैंपल भी ले रहे हैं, और सैंपल की जांच कराएंगे, तब नियमानुसार कार्रवाई इसके खिलाफ करेंगे। देखिए आपके बैठते ही इन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि ये मोदी जी की है, इन्होंने दबाव बनाने की भी कोशिश की। आपके बैठते ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दबाव तो क्या है, आप तो अभी तुम आया ही हूँ, 15 मिनट हुई है, और आप ये कम सैंपल लेना और दूसरे गोदाम में संदिग्ध माल रख देना, ये पूरी तरह से संदेह पैदा करता है। इसलिए हम उस गोदाम को सील कर रहे हैं, और जितने भी ये लॉट उन्होंने भेजे हैं, सेल किए हैं, प्रत्येक का सैंपल लेकर जांच कराई जाएगी। मंत्री जी, कोई फ़ोन आया आपके पास राजनीतिक ऐसा दबाव बनाने वाला, ललित मोदी जी या किसी? 1 लाख करोड़ पार्टी जो धंधा करती है वहाँ चल रहा है। तो सर इसका आपत्तिजनक जो सामान मिला है वो किस तरह का है? 10 कराई जाएगी। 1 घंटा 50,000 है देश में। इस फर्म का काम 40,000 करोड़ का टर्न हुआ, और अपने राजस्थान में ये तकरीबन 15-20 करोड़ कमाता है। और ऐसे ही 50,000 का प्लांट है, जहाँ आप करना चाहो तो करना, और ऐसा ही 1 लाख करोड़ का टर्नओवर वाला प्लांट है। ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि नकली खाद, नकली बीज के बाद में अब ये नकली पेस्टिसाइड भी किसानों को बर्बाद कर रहा है। खुद किसान को 10,000 रुपये किलो में वो मिले तो किसान को आर्थिक दृष्टि से तोड़ दे, उसकी फसल बर्बाद हो जाए और उसका खेत बर्बाद हो जाए। प्री मानसून सर पर है और पेस्टिसाइड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अब नेचुरल जो है खाद किसान लगाएंगे, कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसे किसानों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे कि पेस्टिसाइड भी नकली, बीज भी नकली, खाद भी नकली।
अब 2-3 प्लांट और देखिए उससे भी बढ़ेगा। मंत्री जी, एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि आपने बड़ी लिस्ट तैयार करी जिसमें 6 आला अधिकारी जो पहले किशनगंज में जांच करके आए थे उनके खिलाफ क्या देखो महीना में 9 लोगों को, और हमारे यहाँ जेडी एक जगह देखने गया था, 2 इंस्पेक्टर को बुलाया, वो स्विच ऑफ करके बैठ गए। पूरे प्रदेश में आपको खुशी होगी कि हमारा विभाग सब जगह ये नकली को पकड़ने में लगा हुआ सील कर रहा है। अलवर में किया, जहाँ 400 बीघा जो बाजरा था वो घटिया निकला, और इस ढंग से पूरे प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। कल एक बैठक में वीसी के माध्यम से आप जेपी नड्डा से भी जुड़ेंगे? मैं उनको निवेदन करूँगा कि ये हालात है, और दूसरा हम उनसे पैसा भी मांगेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ DAP जितना मिलना चाहिए उतना DAP नहीं मिला, तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। DAP भी पिछले साल से कम मिला है, स्टॉक भी अपने पास 0.39 है। हाँ, इसलिए हमें पर्याप्त DAP मिले, वर्षों में तो उसे निवेदन करेंगे। तो आ जाओ मोटो का बात।